रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरे सुनने वाले व्यूवर्स हज़रात खैरियत से होंगे और अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज हमारा जो मौज़ूए नशिस्त है वो सूरह नहल है। सूरह नहल की जो आयत नंबर 68 है उसके मुतल्लिक़ मैं आपको बताता चलूँ कि नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सूरह नहल जो है वो आपके लिए शिफ़ा है। सूरह नहल में अल्लाह करीम ने आपके लिए बहुत सारी बरकतें रखी हैं। सूरह नहल इतनी बरकत वाली है कि इसके इतने सारे फ़वाइद हैं कि जो शख्स इसे रोज़ाना पढ़ेगा अल्लाह करीम उसे अपनी नेमतों का हिसाब नहीं लेगा। सूरह नहल के इतने सारे फ़वाइद हैं, इसमें उन चीज़ों का ज़िक्र है जो इंसान के लिए शिफा हैं। मक्खी का ज़िक्र है इस सूरह मुबारक में, और शहद का, मक्खी की जो मेहनत और मुशक्क़त से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और लगाव से जो शहद पैदा होता है, ये उसका ज़िक्र है। तो इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 68 जो है उसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी बरकतें रखी हैं। जो शख्स इस आयत मुबारक को मामूल से पढ़ता है तो उसके रिज़्क़ में भी बरकत होती है, उसकी जो नेमतें हैं उसमें भी इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला से बहुत सारी नेमतों से नवाजता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो शख्स बीमारी में मुब्तला है, पेट की बीमारी में मुब्तला है, बुखारी शरीफ की हदीस भी है इसके ऊपर, और हज़रत अबू सईद खुदरी इसे रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए एक शख्स आया। उसने कहा कि हमारे घर में एक मरीज़ है, उसे शिफा नहीं हो रही, पेट में तकलीफ़ है। तो आपने इरशाद फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आप इसे शहद पिलाओ। तो पिलाया, फिर वापस आया, कहा कि मुझे उसको अफाका नहीं हो रहा, फिर पिलाया। 3 दफ़ा इसी तरह से इस बात को नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया। और उसके बाद नबी करीम ने फ़रमाया कि अब जाके उसे पिलाओ। जब उसे पिलाया गया तो उसके पेट का अमराज का ख़ात्मा हो चुका था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे और शहद पिलाओ। जब उसे शहद पिलाया गया तो वह शख्स तंदुरुस्त हो गया। तो देखें मेरे सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन कि नबी करीम ने हमारे लिए कितनी कितनी आसानियाँ अता फ़रमाई हैं। कुरान की सूरतों के ज़रिए हमारे लिए कितनी रहमतें, नेमतें, बरकतें हैं, कभी हम अपनी इन नेमतों का सोच नहीं सकते हैं। आज हम दर बदर डॉक्टर हज़रात के पास भी जाते हैं रहनुमाई लेने के लिए, जाना भी चाहिए, मगर हमें अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होना चाहिए, अल्लाह से अपनी मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, और अपनी बीमारियों के हल के लिए कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। कुरान हमें पढ़ने के लिए है। कुरान जब हमने अलमारियों में रख दिया, घर की ज़ीनतें बना के रख दिया, आजकल तो घरों में कुरान ऐसे पढ़ा है जैसे गिफ्ट आया है, पढ़ा है, किसी ने पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं, मैं हर एक के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मसला ये है कि जब हम कुरान को समझेंगे नहीं, कुरान को पढ़ेंगे नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा कि कुरान हमारी कहाँ कहाँ रहनुमाई कर रहा है। कुरान का एक एक जुमला हमारे लिए मशा ले रहा है, कुरान का एक एक लफ्ज़ हमारे लिए रहमत है, कुरान का एक एक जुमला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।